जुर्म की दुनिया लगातार फैलती जा रही है। आए दिन एक नया जुर्म अखबारों और न्यूज चैनल की सुर्खियों का हिस्सा बन जाता है। संगीन से संगीन अपराध भी अब हमें चौंकाता नहीं। हम जुर्म को पनाह दे रहे हैं, जबकि हमें जुर्म के खिलाफ लड़ना चाहिए। सावधान इंडिया का ये नया सीजन सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक की एक ऐसी ही मुहिम है। सावधान इंडिया के इस नए सीजन में हम कुछ ऐसे ही लोगों की कहानियां आपको बताने वाले हैं जिन्होंने जुर्म के आगे घुटने नहीं टेके, जिन्होंने अपनी हिम्मत और विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने दिया, जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर हम भी लड़ने का फैसला कर लें तो कोई भी जुर्म हमसे जीत नहीं सकता। हमारी आज की कहानी, जिसमें एक बाप ने अपने बेटे की मौत के जिम्मेदार टीचर और स्कूल के खिलाफ आवाज उठाई। दिल्ली में रहने वाला 13 साल का अमोल 8वीं क्लास का स्टूडेंट, वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। कहाँ भाग रहे हो? अरे बर्थडे तुम्हारा है, अगर तुम्हारे फेस पे केक नहीं लगेगा तो क्या मेरे फेस पे लगेगा? लगाओ लगाओ, मेरी तरफ से लगाओ। अरे लगा, वेरी गुड। मम्मी मुझे नहीं पसंद ये सब, पापा से कहिए ना। अरे बेटा, गिव मी स्माइल, गिव मी अरे स्माइल। देखो बेटा, आज तुम्हारा बर्थडे है, अगर थोड़ा सा केक लग गया तो क्या हो गया? मम्मा सब हंस रहे हैं। देखो, अच्छा ओनली वन स्माइल। देखो कोई नहीं हंसेगा, कोई भी नहीं हंसेगा। अमूल ऐसा तो स्पॉइल्स फॉर दैट। अच्छा अभी रोना बंद करो, नहीं करना तो मत करो, ठीक है? चलो मैं तुम्हारा मुंह धुला कर लाती हूँ। मुकेश तुम सबको केक खिलाओ, मैं अभी आती हूँ। चलो अमोल यार, आओ सब अच्छी तरह आओ। कम कम। मॉम लुक एट दिस फुटबॉल। वाओ। और ये देखो राहुल तुम्हारे लिए क्या लाया है, बैडमिंटन। एक बात है, राहुल तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। वैसे पार्टी बहुत अच्छी रही, सारे बच्चों ने एंजॉय किया। क्या बात है अमोल, उदास क्यों? अरे इतनी अच्छी तुम्हारी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हुई, सभी बच्चों ने एंजॉय किया, इतने सारे गिफ्ट तुम्हें मिले, क्या हमारे टाइगर को कोई और गिफ्ट चाहिए था क्या? पापा मुझे कल स्कूल नहीं जाना। देखो अमोल, तुमने बर्थडे पार्टी के लिए बोला, हमने तुम्हारी वो बात भी मानी, लेकिन अब कोई स्कूल की छुट्टी नहीं होगी। और ऐसा क्या हुआ है स्कूल में जो तुम हर दूसरे दिन छुट्टी लेने की बात करते हो? अरे कोई बात नहीं है, इसको दिन भर घर में बैठ के वीडियो गेम्स खेलना है, होगा क्या? लिसन अमोल, तुम्हें स्कूल जाना है, इज दैट क्लियर? नो बंकिंग ऑफ क्लास, कान खोल के सुन लो, स्कूल जाना है तो जाना है। अब चीयर अप बेटा। एक 13 साल का बच्चा स्कूल जाने से कतराता है, हर रोज बहाना ढूंढता है स्कूल से बचने का। आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या है, पढ़ाई से भागने के लिए हर बच्चा ऐसा करता है, पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि इसके पीछे और कोई वजह भी हो सकती है? थैंक यू। थैंक यू। प्रवीण कल तू मेरी पार्टी में क्यों नहीं आया? पता है कितना मजा आया। होमवर्क करना था यार, नहीं करता तो बकासुर मारता आज। क्या होमवर्क भी दिया था? तूने किससे पूछा नहीं? बकासुर ने पूरा अगला चैप्टर फिनिश कर दिया और बहुत सारे सम्स भी दिए सॉल्व करने के लिए, और बोलता है अगर सम सॉल्व करके नहीं है तो बेंच में खड़ा कर देगा। राहुल तूने मुझे बताया नहीं कि कल चैटर्जी सर ने होमवर्क भी दिया था। सॉरी यार अमोल, मैं कल भूल गया था। ओह नो, क्या करूं अभी मैं? ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं सर को कह दूंगा कि कल मेरी बर्थडे पार्टी थी इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। तू पागल है क्या? तू बकासुर को बोलेगा कि कल तेरा बर्थडे था?
तुझे तो पता है ना वो किसी की नहीं सुनते हैं। सीधा बेंच पे खड़ा कर देगा और डंडे मारेगा। गाइस प्लीज चुप रहो, साइलेंस प्लीज गाइस। तुझे तो पता है ना लास्ट मंथ मुझे बुखार हो गया था, मैं तो मेडिकल भी लाया था, फिर भी मुझे मारा था। इतना मारा था कि मेरे हाथ से खून निकलने लगा था। तू टाइम वेस्ट मत कर, अपनी साल में तेरा वक्त है। फटाफट होमवर्क कॉपी कर लेगा तो तू बच जाएगा। ये ले, मेरी नोटबुक से कॉपी कर ले। गुड मॉर्निंग सर। क्या चल रहा है? सर बस एग्जाम सर। वो कल का होमवर्क आज सर एग्जाम। कॉपी कर रहा है? नहीं सर, नहीं। इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? बोलता क्यों नहीं, चुप क्यों है? बोलना। नालायक, स्कूल नहीं आता, हफ्ते में 2 बार छुट्टी मारता है और होमवर्क कॉपी करता है दूसरे की बुक से। लेडी चीटर, तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे मैं सीधा करके रहूंगा। लिख, ऐसे नहीं लिख। I am a cheater। लिख। जब तक मैं रुकने को नहीं कहता तब तक लिखता रहे। एक 13 साल के बच्चे को पूरी क्लास के सामने शर्मनाक सजा दी गई। पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन यूनाइटेड फोरम यानी कि PTAUA द्वारा हाल ही में की गई एक रिसर्च के मुताबिक लगभग हर टीचर ने कभी न कभी अपने स्टूडेंट्स को अनुशासन में रखने के लिए शारीरिक रूप से सजा दी है, यानी कि कॉर्पोरल पनिशमेंट। इससे भी ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि लगभग 88% स्टूडेंट्स इस बारे में अपने माँ बाप को भी नहीं बताते, और जब कुछ बच्चे बताने की हिम्मत करते भी हैं तब भी ज्यादातर माँ बाप चुप बैठे रहते हैं। वो टीचर्स की दी इन सजाओं को अनुशासन के नाम पर बर्दाश्त करते रहते हैं। लेकिन ये कोई अनुशासन का पाठ नहीं, बल्कि मासूम बच्चों के साथ अन्याय है, जुर्म है, अपराध है। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, हर कोई इस शर्मनाक व्यवहार को सह नहीं पाता, और ये डर धीरे धीरे बच्चों के दिमाग में घर कर लेता है। अमोल भी इस वक्त कुछ ऐसी ही हालत से गुजर रहा था। गेट भी बंद कर रहे हैं। दादा प्लीज मेरी बात सुनिए। यस, मेरा बेटा अभी तक बाहर नहीं आया। वो उसका नाम अमोल है, अमोल 6th B में पढ़ता है। अमोल? हाँ, अमोल शर्मा जी। हाँ अमोल शर्मा। कब का चला गया? चला गया? हाँ साहब। वो तो हर रोज एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुकता है ना, फिर आज क्यों नहीं रुका? हमें घर चलकर देखना चाहिए। पक्का ना? हाँ साहब, चला गया। जल्दी चलिए। अमोल, अमोल बेटा, अमोल कहाँ है? अमोल, ये देखो स्कूल बैग। मैंने कहा था ना घर पर ही होगा। अरे कहाँ जाएगा, खामोखा परेशान हो जाती हो। कल से उसका स्कूल जाने का मन नहीं था। जाकर पूछो अपने साहबजादे से क्यों बंक करके आया स्कूल। जाओ। लेकिन ये यहाँ सामान छोड़कर चला कहाँ गया? अरे कहाँ गया होगा अपने कमरे में आराम कर रहा होगा। अभी देखती हूँ। अमोल, अमोल, अमोल,
मुकेश नीचे उतारो उसे। अमोल बेटा, अमोल ने क्या किया तूने? अमोल, मुकेश देखो ना क्या हो गया इसे। मेरा बच्चा क्यों चला गया तू? क्यों किया तूने ऐसा? आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैं चीटर नहीं हूँ। मुकेश और संध्या का इकलौता बेटा हमेशा के लिए उनको छोड़कर चला गया। उनकी जिंदगी की दिशा बदल गई। देखते ही देखते ये खबर हर तरफ फैल गई। पुलिस ने आत्महत्या का केस दर्ज किया और मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई। पुलिस ने अमोल की क्लास के सभी बच्चों से पूछताछ की, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कुछ खास सामने नहीं आया, सिवाय इसके कि मौत के वक्त अमोल के एक हाथ पर काफी सूजन थी। सबको लगा कि शायद खुदकुशी करने के पहले अमोल अपने हाथ के बल नीचे गिर गया होगा और उसी वजह से उसका हाथ सूज गया था। लेकिन अमोल के माता पिता को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा अमोल बिना किसी वजह के खुदकुशी कर सकता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उस दिन मेरे बेटे अमोल के साथ क्लास में क्या हुआ था। वो वॉचमैन बता रहा था कि उस दिन मेरा बेटा एक्स्ट्रा क्लास के लिए नहीं रुका, उससे पहले स्कूल से निकल गया था। हमारा बेटा कभी भी ऐसा नहीं करता था। एक मिनट बैठिए। थैंक यू। मैंने अमोल के क्लास टीचर को बुलवाया है और मैं आपके सामने ही उनसे पूछूंगा कि उस दिन क्या हुआ था। ठीक है? हाँ, ही इज देयर। यस सर। शिवराम, मिस्टर शर्मा पूछना चाहते हैं कि उस दिन अमोल के साथ क्या हुआ था। सच बताऊं, इनके बेटे अमोल को कुछ प्रॉब्लम था। फ्रॉम द बिगनिंग उसका ध्यान क्लास में नहीं रहता था, ऑल द टाइम बाहर देखता रहता। सर, मैं मानता हूं कि मेरा बेटा बेस्ट स्टूडेंट नहीं था, लेकिन वो हमेशा मन लगाकर पढ़ाई करता था। मिस्टर शर्मा, आप नहीं जानते, उस बच्चे को कुछ सीवियर प्रॉब्लम थी। मेरा मतलब है थोड़ा मेंटल, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी सर, मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो एक हेल्दी चाइल्ड था, हेल्दी चाइल्ड। मैं उसको रोज पढ़ाता था, मुझे मालूम है। मुझे मेरे बच्चे के बारे में आपसे जानने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ उसके टीचर थे, मैं तो उसका बाप हूँ। बाप, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे आप सिर्फ इतना बताइए कि उस दिन क्लास में क्या हुआ था और वो उस दिन एक्स्ट्रा क्लास में क्यों नहीं गया। देखिए, मुझे कुछ नहीं मालूम वो एक्स्ट्रा क्लास क्यों नहीं आया। हाँ, सुबह मैंने उसे पनिशमेंट जरूर दिया था क्योंकि वो होमवर्क करके नहीं लाया था। आगे मुझे कुछ नहीं मालूम। पनिशमेंट? सर, ऐसा क्या पनिशमेंट इन्होंने दिया जिसकी वजह से मेरा बेटा सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गया? मिस्टर शर्मा, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप हमारे स्कूल के एक टीचर को एक्यूज कर रहे हैं कि वो आपके बेटे की डेथ का जिम्मेदार है। सर, आप ही बताइए, मेरे बेटे अमोल ने खुद को क्यों मारा? इस सवाल का कोई जवाब है आपके पास? मिस्टर शर्मा, आप यहाँ से जाइए। अगर आप सिर्फ हमारे टीचर को ब्लेम करने आए हैं तो आप यहाँ से जाइए प्लीज। आपके टीचर ने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि इन्होंने मेरे बेटे अमोल को क्या पनिशमेंट दिया था। लेके जाओ इनको। मार्कशीट पढ़ाकर देख लीजिए, ध्यान नहीं लगता था बिल्कुल भी पढ़ाई। राहुल, क्या हुआ बेटा? इतने डरे हुए क्यों? हाँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई नहीं बेटा, जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। मुकेश जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आपके बेटे ने खुद अपना सुसाइड नोट लिखा था और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कि वो किसी के दबाव में आकर ऐसा कर रहा है। सर, उसके टीचर ने उसे पनिशमेंट दिया था और ये बात साफ साफ उन्होंने मुझसे कही है। आप फिर वही बात कर रहे हैं। मैं आपके सामने स्कूल गया था पूछताछ करने, गया था कि नहीं गया था? हाँ, गए थे। जब उस वक्त किसी ने कुछ नहीं बताया तो अब क्या बताएगा? हमने अमोल के क्लास के हर लड़के से पूछा था,
सर ने यही कहा था क्लास में अमोल के साथ इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं हुई थी। अगर ऐसी कोई बात नहीं हुई थी तो फिर उसके हाथ पे सूजन कैसे आई? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि डेथ के टाइम पर उसका हाथ काफी सूजा हुआ था। सर एक दिन पहले उसका बर्थडे था, मुझे अच्छी तरह से याद है कि उसके हाथ पर कोई सूजन नहीं थी, कोई निशान नहीं था। सर आप ही सोचिए, बताइए कहां से आई सूजन? वो हमारा इकलौता बेटा था और हम उसे हर बात के लिए सपोर्ट करते थे। फिर उसने ये क्यों लिखा कि वो चीटर नहीं है? किसने कहा उससे कि वो चीटर है? आप ही बताइए। अंकल मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो उस दिन आया ही नहीं था। देखो बेटा, अगर तुम हमें बताओगे तो हमारी मदद करोगे। अमोल तुम लोगों का दोस्त था, तुम लोगों के साथ एक ही क्लास में पढ़ता था और मैं जानता हूं कि उस दिन कुछ ना कुछ हुआ था मेरे अमोल के साथ। तुम लोग डरो मत, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन ये पुलिस वाले आए थे तो शायद तुम लोग डर गए थे, है ना? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम खुल के बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। अंकल मैंने बोला ना, मैं आया ही नहीं था। बताओ, तुम लोग तो जानते होगे ना बेटा, तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारी मदद करने के लिए आए हैं। तू अनमोल का बेस्ट फ्रेंड था ना? कान खोल कर सुन ले, अगर तूने किसी को कुछ भी बोला ना तो मैं तेरा उससे भी बदतर हाल करूंगा, समझा? राहुल बेटा, तुम तो अमोल के क्लोज फ्रेंड थे ना, तुम तो जानते होगे, तुम्हें मालूम होगा कि मेरे अमोल के साथ क्या हुआ था। प्लीज प्लीज मुझे बता दो क्या हुआ था उस दिन इस क्लास में। मुझे नहीं मालूम अंकल, सच्ची। ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। डरने की जरूरत नहीं है, ये पुलिस अंकल हमारी मदद के लिए आए, हमारी हेल्प करने के लिए आए। बेटा कोई तो बताओ। जी अब बच्चों के साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। सर प्लीज एक बार कोशिश करने दीजिए। मैंने कहा ना, शायद ये। चलिए आइए, चलिए। मुकेश संभालो अपने आप को। सत्या, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं कर पा रहा सत्या। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा मुकेश, तुम ऐसे रो नहीं। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता, मैं क्या करूं? मुकेश, आज मिसेस बनर्जी आई थी। उन्होंने कहा कि हमें चाइल्ड वेलफेयर कमीशन में जाना चाहिए और उनकी हेल्प लेनी चाहिए। तुम उनके ऑफिस जाओ, हो सकता है वो हमारी कुछ हेल्प कर सके। मिस्टर शर्मा, हम आपके साथ हैं, लेकिन जब तक हमारे पास कोई सबूत और गवाह नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आप बोल रहे हैं कि स्कूल टीचर की कुछ गलती है, आप एक बार हमारे पास सबूत ले आइए, उस स्कूल टीचर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। सन 2007 में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि NCPCR की स्थापना की गई। कारपोरल पनिशमेंट यानी शारीरिक सजा को खत्म करने के लिए इस कमीशन ने कुछ सख्त गाइडलाइंस बनाई हैं। कोई भी पीड़ित पक्ष अपनी शिकायत के साथ इस कमीशन से संपर्क कर सकता है।
मुकेश को भी कमीशन के ऑफिस जाकर एक भरोसा मिला, लेकिन दोषी को सजा दिलवाने के लिए उसको किसी सबूत या गवाह की जरूरत थी। मुकेश को यकीन था कि अमोल की क्लास के बच्चे सब जानते, मगर डर की वजह से खामोश है। सीनियर इंस्पेक्टर सूरज को भी इस बात का एहसास हो गया था। दोनों मिलकर राहुल के पिता से नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिर मेरे बच्चे को पढ़ने तो उसी स्कूल में जाना है। मेरे बेटे ने अगर कुछ बोला तो वो टीचर तो उसका जीना मुश्किल कर देगा। देखिए प्लीज, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने आज नहीं बोला तो कल आपके बेटे राहुल के साथ भी यही हो सकता है जो मेरे बेटे अमोल के साथ हुआ। प्लीज आप मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए। अमोल मेरे नोटबुक से होमवर्क कॉपी कर रहा था, तभी चैटर्जी सर आ गए। अमोल लिखता रहा। जब चैटर्जी सर अमोल के पास पहुंचे तो उन्होंने देख लिया कि अमोल होमवर्क कॉपी कर रहा है और राहुल बेटा, डरो, जो भी हुआ तो सब कुछ बता दो। पापा आपके साथ है ना, मत डरो किसी से, ठीक है? अमोल ने लिखना बंद कर दिया और फिर चैटर्जी सर ने उसे ब्लैक बोर्ड पर आई एम चीटर लिखने को कहा। रुका क्यों तू? तुझसे बोला था ना, जब तक मैं बोलूंगा नहीं तू रुकेगा नहीं। तू ऐसे नहीं मानेगा। चला आ मेरे साथ आ। चल चल चल, बेंच पे खड़ा हो। नहीं सर। बोला ना तुझसे बेंच पे खड़ा हो। पैंट खोल अपनी, पैंट खोल अपनी। सर सब होमवर्क करके लाओगे सर, प्लीज सर। तुझसे बोला ना पैंट खोल। सर सॉरी सर, प्लीज। उतार पैंट। सर प्लीज सर। ऐसे नहीं मानेगा तो मैं खोलता हूँ पैंट तेरी। नहीं सर, सर सॉरी सर, सॉरी सर, सर। खोल। अरे अमोल रुक, कहाँ जा रहा है? ये एक्स्ट्रा क्लास बाकी है। अमोल, अमोल रुक, अमोल। कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ, मैंने सर से परमिशन ले ली है। ठीक है जाओ। अमोल अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए नहीं रुका। स्कूल में शायद उसका दम घुटने लगा था। उसके बाद जो कुछ हुआ शायद किसी ने सोचा भी नहीं। I'm not a cheater. राहुल के बयान के बाद चाइल्ड वेलफेयर कमीशन हरकत में आ गई। स्कूल के सभी बच्चों के माता पिता भी अमोल के पिता मुकेश शर्मा के समर्थन में उतर सबने मिलकर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। हर तरफ से लगातार बढ़ रहे दबाव की वजह से स्कूल के ट्रस्टीज की एक मीटिंग बुलाई गई। उसके सदस्यों ने मामले की जांच पड़ताल की। स्कूल के प्रिंसिपल और अमोल के क्लास टीचर शिवराम चैटर्जी से सवाल जवाब किए गए। आखिरकार बच्चों के बीच में दहशत का दूसरा नाम बन चुके शिवराम चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अमोल के क्लास टीचर शिवराम चैटर्जी और प्रिंसिपल को उनके किए की सजा मिली और अमोल को न्याय। सन 2009 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल में पढ़ने वाले 8 बच्चे हर रोज आत्महत्या करते। ये आंकड़े कभी हम पर इतना असर नहीं डालते, लेकिन उन माँ बाप से पूछिए जिनका बच्चा आज इन आंकड़ों का हिस्सा है। अगर हम चाहें तो इन आंकड़ों को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। हर माँ बाप को अपने बच्चों की बातों पर गौर करना होगा। अगर आपके बच्चों को स्कूल में कोई तकलीफ हो रही है तो उसको नजरअंदाज ना करें। हम बच्चों से भी ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके साथ स्कूल में या कहीं और
गलत बर्ताव हो रहा है तो प्लीज प्लीज अपने माँ बाप को बताने में शर्माइए मत। आईपीसी के सेक्शन 83 के तहत किसी भी बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट यानी शारीरिक रूप से सजा देना एक दंडनीय अपराध है। अमोल के टीचर शिवराम चैटर्जी को भी इसी धारा के तहत सजा सुनाई गई। हमें उम्मीद है कि शिवराम चैटर्जी की गिरफ्तारी से उस जैसे बाकी टीचर्स को भी एक सबक मिलेगा। ध्यान रखें कि बचपन और स्कूल के दिन इंसान की जिंदगी के सबसे मासूम और यादगार दिन होते हैं। किसी को भी किसी के बचपन पर दाग लगाने का कोई हक नहीं। अमोल के पिता मुकेश ने हम सबके लिए एक मिसाल कायम की। अपने बेटे को खोने के बावजूद उन्होंने अपनी हिम्मत बनाए रखी और दोषी को सजा दिलवाई। उनकी वजह से आज अमोल के बाकी दोस्तों को शिवराम जैसे टीचर्स के आतंक से राहत मिली है। हम मुकेश जी के जज्बे को सलाम करते हैं। अगर आपकी जानकारी में भी किसी बच्चे के साथ ऐसा जुल्म हो रहा है तो प्लीज चुप मत बैठिए, आवाज उठाइए। जुर्म की एक नई कहानी के साथ कल फिर से मुलाकात होगी। तब तक सावधान इंडिया।